नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तरंग क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था घन एवं घनमूल। तो हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज घन की एक नई विधि सीखेंगे। नई तरीके से हम किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, और उसको ख़त्म करने के बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, घनमूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन की एक विधि, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे घनमूल। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, वो क्या था, घन व घनमूल। क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, घन और घनमूल। इसमें हमने दो विधियाँ पढ़ी थी। दो विधियाँ कौन कौन सी थी, एक तो हमारी एकाधिक पूर्वेन विधि से हमने निकाला था, ठीक है, और दूसरा हमने बीजगणितीय विधि से निकाला। तीसरा आज हम विधि पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आधार उपाधार विधि से। आधार और उपाधार विधि से किसी भी संख्या का घन कैसे निकाले, तो वो चीज़ आज हम सीखेंगे। तो हमारी जो नई विधि है वो क्या है, आधार उपाधार विधि से। आधार उपाधार विधि से किसी भी संख्या का क्या निकाल रहे हैं, हम घन निकाल रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी विधि है। तो आधार और उपाधार विधि से किसी भी संख्या का घन निकालेंगे, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, और उस फॉर्मूले के जरिए हम संख्या का क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला है संख्या का, हमको क्या निकालना है, किसी भी संख्या का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो किसी भी संख्या का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे क्या, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। क्या करेंगे, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, विचलन का क्यूब। तो ये है हमारा आधार विधि से किसी भी संख्या का क्या निकालना, हमको घन निकालना। तो क्या लिखा मैंने, संख्या का क्यूब इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बोल दिया, मुझे किसका क्यूब निकालना है, 12 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना, मुझे 12 का क्यूब निकालना है। तो 12 हमारी क्या होगी, संख्या, यानी संख्या का क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब संख्या में हमारा क्या है, आधार। तो आधार हमारे क्या हो जाएगा, इसका 10। मैं आपको बता चुका हूँ आधार क्या मानते हैं अपन, 10 मानते हैं, ठीक है। और इसका विचलन क्या हो जाएगा, 2। विचलन क्या हो जाएगा, 2। कैसे होगा ये, देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख देंगे, 12 को हमने यानी 12 को हमने क्या लिखा, 10 प्लस 2, ठीक है। तो 10 हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और विचलन क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। हम क्या कर रहे हैं, घन निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, आधार उपाधार विधि से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, संख्या का क्यूब इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। क्लियर है। संख्या हमने ली 12 का हमको क्या निकालना है, घन निकालना है। तो इसका हमारा क्या लिखा, 10 प्लस 2, यानी 10 तो हमारे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और विचलन हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी, संख्या हमारी क्या है, 12। तो मैंने लिख दिया 12, फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। 12 के बाद मैंने लिखा 2 इंटू विचलन हमारा क्या है, 2। तो मैंने लिख दिया 2। क्लियर है। फिर मैंने क्या लिखा, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन क्या है हमारा, 2, तो 2 का स्क्वायर। और तीसरा है हमारा क्या है, विचलन का क्यूब। तो 2 का हो जाएगा यहाँ क्यूब। वैल्यू पुट करिए, हमने कुछ भी नहीं किया है, बस ओनली विचलन की जगह विचलन लिखा है, संख्या की जगह हमने संख्या लिखी है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए 12 एज इट इज आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 स्लैश 3 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, स्लैश और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं, 12 का क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। अब देखिए 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12, और 8 का आ जाएगा हमारा 8, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हमारे इनको ऐड कर दो, तो 8 का तो ऐड हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 1 हमारी कैरी इसमें ऐड हो जाएगी, तो इतना क्या आ जाएगा, 70। तो हमने क्या निकाला, 12 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1728। तो ये है हमारा आधार उपाधार विधि से किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, 12 का क्यूब लिखा, 12 का क्यूब का लिखा मैंने 10 प्लस 2, यानी 10 हमारा आधार हो गया, 2 हमारा क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें फॉर्मूले में संख्या पुट की, सॉल्व किया, तो हमारे क्या आ जाएगा, 1728।
28। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम एक दूसरी संख्या लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बोल दिया 14 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, 14 का क्यूब निकालना है। 14 का क्यूब निकालने के लिए मैंने क्या लिखा, संख्या हमारी 14 हो गई, प्लस 2 इंटू विचलन क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 हमारा विचलन हो गया, क्योंकि ये हमारा आधार, ये हमारा विचलन। फिर हमने क्या लिखा, 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन क्या है हमारा 4, यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, और विचलन का क्यूब यानी 4 का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, 14 प्लस 2 इंटू 4, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आएगा। 8 को मैंने किस में ऐड किया, 14 में ऐड किया, तो कितना हो जाएगा 22, ठीक। फिर मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 48, और ये हमारे क्या आ जाएगा 64। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इनको ऐड कर दो तो 4 तो हमारा एज इट इज हो जाएगा, 6 इसमें ऐड हो जाएगा, कैरी 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 8 और 6 कितना हो जाएगा 54। 54 में से हमारा 4 आ जाएगा, 5 हमारा कैरी चल जाएगा, और 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2744, यानी 14 का क्यूब क्या हो जाएगा 2744। बहुत इजी विधि है, आप इससे किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हो, घन निकाल सकते हो। अब ये हो गया ये दादा। अब उपादार क्या होता है, देखिए उपादार को हम समझते हैं। उपादार क्या होता है, देखिए अगर किसी संख्या में उपादार हो, अगर किसी भी संख्या में क्या हो उपादार हो, तो उसका क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे, सब इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। वो चेंज क्या होगा, देखो अगर हमारी संख्या में उपादार हो, क्या हो उपादार हो, यानी इसको हम बोलते हैं आधार वाला फॉर्मूला, इसको हम बोल सकते हैं उपादार वाला फॉर्मूला। इसमें क्या करना है, हमको कुछ भी निकलना है इसमें, और इसमें हमको उपादार से क्या, उपादार वाली संख्या से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि उपादार अंक का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन से, ठीक है, ब्रैकेट उपादार अंक को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू विचलन के स्क्वायर से, ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा हमारा विचलन का क्यूब, ठीक है। किसी भी संख्या का आधार उपादार विधि से हमको सॉल्व करना है फॉर्मूला से। मैंने क्या लिखा, उपादार का स्क्वायर मल्टीप्लाई संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लैश उपादार इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम उपादार और आधार विधि से। देखिए जैसे मैंने बोल दिया मुझे 23 का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है। 23 को मैंने क्या लिखा, 20 प्लस 3, 23 को क्या लिखा मैंने 20 प्लस 3, ठीक है। अब मैं 20 को क्या लिखा मैंने 2 इंटू 10 प्लस 3, क्या लिखा मैंने 2 इंटू 10 प्लस 3, यानी 3 तो मेरा क्या हो गया, 3 तो मेरा क्या हो जाएगा विचलन, ये 3 तो मेरा क्या हो गया विचलन, ठीक। 10 हमारा आधार है, 10 हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये 2 है ये हमारा उपादार है, 2 हमारा क्या है उपादार है। यानी कि जब हमारा आधार 10 मानते हैं हम, या हम 100 मानते हैं हम, तो 10 का जो मल्टीप्लाई में होता है 20, 30, 40, 50, तो जो 10 से मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा उपादार अंक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा उपादार अंक हो जाएगा। तो ये हमारा 3 तो क्या हो गया, 3 तो क्या हो गया हमारा विचलन हो गया, 10 हमारा क्या हो गया आधार हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया उपादार हो गया। क्लियर है यहाँ तक। देखिए सॉल्व करते हैं, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या है, उपादार अंक का स्क्वायर, उपादार अंक हमारे क्या है 2, यानी 2 का हमारे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, वही संख्या हमारी 23 है ही, प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन हमारा क्या है 3 ब्रैकेट, ठीक है। आधार आगे क्या है हमारा उपादार, उपादार का अंक क्या है हमारा 2, वही 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन हमारा 3 यानी 3 का स्क्वायर स्लैश विचलन का क्यूब यानी 3 का क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बोला 23 का मुझे क्यूब निकालना है, किससे निकाल रहे हैं हम आधार उपादार विधि से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा आधार क्या हो जाएगा 10, उपादार हो जाएगा मेरा 2, क्यों 10 के जो मल्टीपल में होता है वो उसका उपादार होता है, प्लस 10 में जो 3 हमारे क्या हो जाएगा विचलन, क्यों 23 को मैंने लिखा 20 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद मैंने जो वैल्यू है उसको फॉर्मूले में पुट कर दिए, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा आधार वाला फॉर्मूला, ये उपादार वाला फॉर्मूला,
ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का क्यूब क्या होता है हमारा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 × 6 यानी 29 से। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला 3 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 54। क्लियर है। और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 27। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, इनको ऐड कर मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखो, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यानी 4 को मल्टीप्लाई कर लो 29 से, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 3 4 दूना 8 और 3 11, यानी 19 दूना 58, 58 दूना 116। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा हमारा 54 और आगे क्या आ जाएगा हमारा 27। क्लियर। अब इनको ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, 7 का 7 हो जाएगा, 2 कैरी होगी तो इसमें ऐड होगा तो 56, 56 में से 6 आ जाएगा, 5 इधर ऐड हो जाएगा, 5 इधर ऐड कर दो, 6 5 1, कैरी 1 2 और 1, यानी हमारा 23 का क्यूब क्या आ जाएगा 12167। तो इस तरीके से हम आधार उपाधार विधि से किसी भी संख्या का हम बड़ी से बड़ी संख्या का हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए ठीक है, मैं पहले फॉर्मूले को ऊपर लिख देता हूँ, देखा आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, पहला आधार वाला फॉर्मूला, आधार वाला फॉर्मूला क्या है, संख्या का हमको किसी भी संख्या का क्यूब निकालना तो क्या हो जाएगा हमारा, संख्या प्लस 2 × विचलन, 2 × विचलन स्लैश 3 × विचलन का स्क्वायर, 3 × विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब, क्या हो जाएगा विचलन का क्यूब। अगर संख्या में क्या हो, उपाधार हो, अगर हमारी किसी संख्या में क्या हो, उपाधार हो, और हमको क्या निकालना है, संख्या का, मुझे किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है। कैसे निकालेंगे, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, संख्या प्लस 2 × विचलन से, संख्या प्लस 2 × विचलन स्लैश फिर उपाधार अंक को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 × विचलन के स्क्वायर से। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, विचलन का क्यूब। ये हमारा एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए हम इस विधि से कुछ 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने एक जगह लिख दिया था, अगर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मुझे भी और आपको भी समझने में ईजी रहेगा। देखिए जैसे मैंने बोल दिया मुझे किसका निकालना है, 27 का मान लो। ठीक है, 27 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या लिया, 27 क्या लिखा मैंने, 10 × 2 + 7, 27 का क्या लिखा मैंने, 10 × 2 + 7। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 27 को क्या लिख दिया मैंने, 10 × 2 + 7। 7 मेरा क्या हो जाएगा विचलन, ये हमारा क्या है आधार, और ये मेरा क्या है उपाधार। क्लियर है। आधार उपाधार कैसे निकालते हैं, इसको ये 10 के बेस में बना दो, या बड़ी संख्या हो तो उसको 100 के बेस में बना दो। तो 10 का बेस बना दिया, 10 से जो मल्टीप्लाई होगा वो उसका उपाधार हो जाएगा। तो आधार हमारा 10 हो गया, उपाधार हमारा 2 हो गया, और इसमें जो ऐड होगा 1 2 3 4 7 से लेकर 9 तक की जो भी संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, हमको वैल्यू पुट कर दो। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, उपाधार का स्क्वायर, यानी उपाधार क्या है हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, संख्या, संख्या हमारी क्या है 27 प्लस 2 × विचलन, विचलन क्या है हमारा 7 स्लैश। ठीक है, आगे क्या है हमारा उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या है हमारा 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 × विचलन का स्क्वायर, विचलन क्या है हमारा 7 यानी 7 का स्क्वायर, और आगे क्या है 7 का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सॉल्व कर लो, 2 को स्क्वायर 4, 7 2 से क्या हो जाएगा 14, 14 इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 और 4 11, और यहाँ क्या आ जाएगा 41 स्लैश। ठीक है, 41 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 6 × क्या आ जाएगा, 6 × क्या आ जाएगा हमारा 4 4 7 7 का स्क्वायर 79, और ये हमारा 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3। सबको पता है 7 का क्यूब क्या होता है
343 नहीं पता तो 7 का स्क्वायर तो सबको पता ही है, 8 7 से और मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63, 7 चौको 28 और 6 34। क्लियर है यहाँ तक। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 4 16, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 54, ठीक है। 5 कैरी, 6 चौको 24 और 5 29। क्लियर। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 3 4 3। अब इनको ऐड कर दो, ऐड कैसे करोगे वही, यहाँ तो 3 आ जाएगा, 34 इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। ऐड करते हैं अगर 34 8, 9 3 12, ठीक है, और 3, अब इसमें से 8 आ जाएगा, 33 बचेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, 32 इसमें ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 6 9 1, क्या आ जाएगा मेरा 4 2 जा 6 6 3 जा 9 और 1 का 1, यानी मैं बोल सकता हूँ 27 का मेरा क्यूब क्या आया 19683, क्या आया 19683। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का आधार और उपाधार विधि से क्या निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया 43 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्या निकालना है मुझे 43 का क्यूब निकालना है, 43 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 43 को मैंने क्या लिखा 4 10 और 3, क्या लिखा मैंने 10 × 4 + 3। 3 तो मेरा विचलन है, 3 तो मेरा क्या है विचलन है, 10 मेरा आधार है और 4 मेरा क्या है उपाधार, 4 मेरा क्या है उपाधार। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो उपाधार का स्क्वायर, उपाधार क्या है मेरा 4 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे संख्या +2 × विचलन, विचलन मेरा 3 है, ठीक है। फिर मेरा क्या है उपाधार अंक यानी 4, इसको मल्टीप्लाई करना 3 × विचलन के क्यूब से, विचलन यानी 2 के स्क्वायर से, और लास्ट में क्या है विचलन का क्यूब यानी 3 का क्यूब। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे लिख दो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 3 × 2 करोगे 6 यानी 49, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आगे करो, देखो 4 3 का 12, 12 को मल्टीप्लाई करना है 3 के स्क्वायर 9 और 3 का क्या होता है 27। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लो, 16 का टेबल तो आता ही होगा, हाँ 16 का टेबल तो आता ही होगा। 16 नंबर 144, 144 4 कैरी 14, ठीक है। 16 चौको 64, 64 और ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो 12 नंबर 108 सबको ही पता है, ठीक है। और 27 का 27। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा 7 तो 80 आ जाएगा, 2 इसमें ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 110, 0 आ गया, क्या 11 इसमें ऐड कर दो, 11 इसमें ऐड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 9 और 7, यानी कितना हो जाएगा मेरा आंसर 43 का जो क्यूब निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 79507। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से हम आधार और उपाधार विधि से किसी भी संख्या का हम क्या निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं। हमने घन निकालने की 3 विधियाँ पढ़ी है। पहली मैंने बीजगणितीय विधि बताई थी, दूसरी मैंने एकाधिकन पूर्वेन से किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं वो सीखा था, और आज हमारी जो तीसरी विधि थी वो कौन सी थी, आधार उपाधार विधि से किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने घन निकालना सीखा था। अब आगे देखते हैं हम किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालें, किसी भी संख्या का घनमूल हम कैसे निकालें। देखिए सीधे से शब्दों में शॉर्ट तरीके से हम किसी भी संख्या का क्या निकालेंगे, घन निकालेंगे। देखो जैसे मैंने बोल दिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, आगे हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, घनमूल। क्या स्टार्ट हो रहा है अब हमारा टॉपिक घनमूल। देखिए घनमूल निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है। अगर आपको इकाई का अंक पता होगा तो आप इजीली भी किसी भी संख्या का घनमूल पहचान लोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे पहले छोटी संख्याओं को निकालेंगे हम, फिर धीरे धीरे हम बड़ी संख्याओं को निकालेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होता है 1331, सबको पता है, नहीं पता तो देख लो। 11 का स्क्वायर 121, 121 को मल्टीप्लाई कर लो 11 से, 11 का 11
कैरी 1, 11 टू 22, 22 में 1 है 3, 23, 23 का 3, 2, 11 3, ठीक है। 11 का क्यूब क्या होता है 1331। अब इस 1331 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है, क्यूब सॉरी क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट यानी घनमूल, क्या निकालना है, क्यूब रूट, क्या निकालना है मुझे, क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बोल दिया 1331 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से अपन सीखेंगे किसी भी संख्या का घनमूल निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, वही राइट टू लेफ्ट आना है, क्या आना है, राइट टू लेफ्ट आना है। सबसे पहले क्या करना है, अपने को 3 का पेयर बनाना है, 3 का क्या बना लिया, पेयर, रेस्ट संख्या छोड़ दो, रेस्ट संख्या एक बची, एक को छोड़ दिया। सबसे पहले अपन को क्या करना, राइट टू लेफ्ट आना है, 3 का पेयर बनाया और रेस्ट संख्या मैंने छोड़ दी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ऐसी संख्या देखनी है जिसका अगर आप क्यूब करें तो लास्ट का इकाई का अंक 1 आ जाए। तो कौन सी ऐसी संख्या है, या तो 1 का क्यूब करो तो 1 आएगा, ठीक है, 2 का क्यूब करो इकाई का अंक 8 आता है, सॉरी हाँ 8 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 का क्यूब करो क्या आएगा इकाई का अंक, 3 3 9 3 27, 7 आएगा, ये भी नहीं। 4 का क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, ये भी नहीं। 5 का तो 5 रहता ही है। 6 का क्या हो जाएगा, 6 का 36, 36 का 6 यानी 216, ये भी नहीं हो सकता। 7 का क्या करो 49, 9 7 63, तो वो भी हो नहीं सकता। 8 का करो 88 64, 8 चौको 32, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। और 9 का क्यूब करो तो क्या आ जाएगा, 9 में 81 यानी 9 का 9, यानी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है एक के अलावा जिसका अगर हम क्यूब करें तो इकाई का अंक 1 होगा। तो हमारे क्या हो जाएगा, तो 1 हो गया। अब रेस्ट संख्या मैंने छोड़ दी, अब जो रेस्ट संख्या बची है यानी 1 बची है, इससे जस्ट कम पूर्ण वर्ग घन वाली संख्या देखनी है। जो हमारी रेस्ट संख्या बचती, जो हमारी पेयर बनाने के बाद जो संख्या बचती है उनसे जस्ट कम पूर्ण घन वाली संख्या लेनी है। 1 से तो 1 ही होगा, तो आ गया सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1331। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या का हम घनमूल निकालेंगे उसके लिए अपन एक चीज़ देखते हैं। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, हमको सबको पता है 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का 27 यानी 27, 4 क्या 64, 5 का 125, 6 का 216, क्लियर है। 7 का 343, 8 का 512 और 9 का क्यूब क्या है 729, क्लियर। अब आप देखो अपन ने ये 1 से 9 तक का क्यूब लिख दिया मैंने। अब आप इनमें कॉमन संख्या देखो, क्या देखो, देखो अगर किसी भी लास्ट की संख्या में 1 हो तो इसका क्यूब निकालोगे तो लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा। अगर किसी भी संख्या का हम क्यूब निकाल रहे हैं और वो क्या हो हमारा 2 हो, अगर हमारे क्या होगा 2। अब देखिए 2 में अगर इकाई का अंक क्या होगा 8 और 8 में इकाई का अंक क्या होगा 2, यानी हम जब किसी भी संख्या का क्या निकालेंगे घनमूल निकालेंगे तो आप देखना अगर उसका इकाई का अंक 8 होगा तो उसका घनमूल में संख्या क्या आएगी 2। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 होगा तो उसका घनमूल में क्या आएगा 8। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 7 का देखो, 7 में 3 आ रहा है, 3 में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 3 होगा तो उसका क्यूब रूट का इकाई का अंक क्या होगा 7 आएगा, ठीक है। और अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 7 होगा, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा तो क्यूब रूट में उसका क्या आएगा 3 आएगा। अब देखो 4 का देखो, अगर किसी भी संख्या का हम क्या निकालेंगे क्यूब रूट, तो 4 का क्यूब रूट का इकाई का अंक क्या होता है 4 होता है, क्लियर है। और 6 का क्यूब रूट का इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है। 5 का क्यूब रूट का इकाई का अंक क्या होता है 5 होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जब हम किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकाल रहे हैं यानी घनमूल निकाल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इनके इकाई के अंक को देख के कि जो संख्या निकाल रहे हैं हम वो पूर्ण घनमूल है भी या नहीं। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि इकाई का अंक जब हमको पता लग जाएगा तो हम इजीली पता लगा सकते हैं किसी भी संख्या का कि इसका आंसर में जो, जैसे मान लो इकाई का अंक किसी भी संख्या का मैंने बोल दिया 512, क्या बोल दिया मैंने 512, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो आपके आइडिया दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि अगर इसका क्यूब रूट आएगा तो इसका इकाई का अंक क्या होगा हमेशा 8 होगा, क्या होगा हमेशा
8 होगा। अगर आप इन इकाई के अंकों को ध्यान में रखते हुए किसी भी संख्या का घनमूल निकालोगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना। तो ठीक है, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं शॉर्ट तरीके से किसी भी संख्या का घन या घनमूल निकालना। देखिए, सबसे पहले मैं उसका घन निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसका घनमूल निकालूंगा। जैसे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, 33 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। 33 का मुझे क्यूब निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ a + b का होल स्क्वायर से, यानी मैंने कल पढ़ा था a³ 3a² b 3ab² और b³। ये हमारे क्या है, बीजगणितीय विधि वाला फॉर्मूला सबको पता होगा। ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, यानी मैंने क्या कर दिया, 3 का क्यूब कर दिया, 3 × 3 का स्क्वायर × 3, ठीक है। फिर कि मैंने लिख दिया 3 × 3 × 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, यानी मेरा a भी 3 है, b भी 3 है। a का क्यूब 3 × a² × b, 3 × a × b का स्क्वायर और स्लैश b का क्यूब। 3 का हमारा क्यूब क्या होता है, 27। ये हमारे क्या हो जाएगा, 9 × 9, ये 3 का स्क्वायर 9 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा क्या हो जाएगा 9 × 9 और ये मेरा क्या हो जाएगा 27। अब ऐड कर लो, 27 81 81 और 27, ठीक है। 7 मेरा एज इट इज, 2 इसमें ऐड किया 83, 3 8 कैरी हो जाएगा, 8 इसमें ऐड किया 89, 9 8 इसमें ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 35। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 33 का क्यूब क्या हो जाएगा 35937। अब आप देखिए 35937 का घनमूल निकाल के देखिए, अगर घनमूल अपना 33 आ जाता है तो अपना आंसर सही है, वरना गलत है। तो देखिए, मैं इधर बोल दिया कि 33 का क्यूब क्या आया हमारा, 33 का क्यूब आया हमारा 35937। क्या आया 35937, क्या आया मेरा 35937। अब मुझे इस 35937 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। 35937 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, अपने को राइट टू लेफ्ट चलना है। भैया राइट टू लेफ्ट आ गए, मैंने क्या बोला 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बना लिया। रेस्ट संख्या छोड़ दी, मैंने रेस्ट संख्या छोड़ दी, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबसे मैंने क्या बोला, इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक 7 कब आएगा किसी भी संख्या का, जब मैं घनमूल निकालूंगा तो 7 कौन सी संख्या से आता है, 1 से आता नहीं है, 2 से आता नहीं है, 3 से आता है, हाँ भाई आता है। लो भाई मैंने 3 से लिख दिया, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया 3 से लिख दिया, यानी मुझे पता चल गया कि इस संख्या का मुझे घनमूल निकालना है, तो इसका इकाई का अंक तो क्या हो गया 3 हो गया। रेस्ट संख्या देख लो 35 बची, ये संख्या छोड़ दी 3 का ग्रुप। अब रेस्ट संख्या देखो, अब 35 से जस्ट पूर्ण घन वाली संख्या कौन सी है, 35 से जस्ट पूर्ण घन वाली 3 हो गया। 3 का क्यूब निकालो 27 और 4 का क्यूब निकालो 64, तो 64 तक क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और कम कौन सी है 3, यानी 3 का क्यूब 27, तो हम लेंगे कम वाला, यानी 33 इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके में, बहुत शॉर्ट तरीके में आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे मुझे निकालना है 53 का, मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं उसका क्यूब निकालूंगा, फिर मैं क्या निकालूंगा, उसका क्यूब रूट निकालूंगा। तो मैंने क्या बोला, a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3 × a × b का क्यूब स्लैश b का होल क्यूब, सॉरी b का स्क्वायर स्लैश b का क्यूब। क्लियर है, मुझे क्या निकालना है 53 का क्यूब निकालना है, ठीक है। ये तो हो जाएगा हमारा 125, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 9, 3a² भी हो गया ना। ये हमारे क्या हो जाएगा 3 × 5 × 9, और ये क्या हो जाएगा मेरा 27। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 125, ये क्या आ जाएगा 225, ये मेरा क्या हो जाएगा 15 9 135 और 27। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐड कर दो, 7 का 7, 2 इसमें ऐड किया तो 137, 7 आ जाएगा, 13 इसमें ऐड कर दो, 30 इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरा ये 238, 8 आ जाएगा, 23 इसमें ऐड कर दो, ये मेरा क्या हो जाएगा 148।
148। यानी मैं बोल सकता हूँ 53 का मेरा जो क्यूब रूट आया, वो सॉरी क्यूब आया, क्या आया 148877। क्या आया मेरा 148877। मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, क्या आया 148877। ठीक है, 148877 ये मेरे क्या आया 43 का क्यूब आ गया। अब मैं इसका क्यूब रूट निकालता हूँ। देखो शॉर्ट तरीके से हम इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। देखो मुझे क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। किसका निकालना है 148877 का। क्या निकालना है 148877 का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला राइट टू लेफ्ट चलो, 3 का पेयर बनाओ तो 3 का पेयर बना दिया, रेड संख्या छोड़ दो तो रेड संख्या मैंने छोड़ दी। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक क्या है 7। अब ऐसी संख्या देखो जिसको अगर हम क्यूब करें तो क्या आएगा इकाई का अंक 7। तो देखो 1 से आएगा नहीं, 2 से आएगा, 3 का करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यानी 3 का जब मैं क्यूब करूंगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 7। तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3। अब रेड संख्या छोड़ दो, बची क्या 148। 148 से जस्ट कम पूर्ण घन संख्या देख लो कौन सी हो। 5 का तो क्या हो जाएगा 125, 6 का क्या होता है 216। 5 का क्या हो जाएगा 125 और 6 का क्या होता है 216। तो इससे कम लेना है, यानी 125 लेना है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5। 125 का क्यूब रूट होता है 5। तो देखो 53 आ गया हमारा आंसर, यानी हमारा जो क्यूब रूट किया या क्यूब किया वो क्या है सही है। दोस्तों तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का घन और घनमूल बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, जो भी संख्या आपको दे रखी हो सबसे पहले अपन को राइट टू लेफ्ट चलना है, 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बना लिया और रेड संख्या छोड़ दो। फिर उसका इकाई का अंक देख लो, इकाई का अंक ऐसा कौन सी संख्या है जिसको घन करने पर इकाई का अंक आए। तो 3 का मैं जब क्यूब करूँगा, 3 का जब मैं क्यूब करूँगा, 3 का मैं क्यूब करूँगा तो इसका इकाई का अंक क्या आता है 27। यहाँ 7 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, तो 3 आ गया। ठीक है, अब रेड संख्या देख लो, रेड संख्या से जस्ट पूर्ण घन कौन सी है 5 का क्यूब करेंगे 125 और 6 का करेंगे 216। तो 216 तो ज़्यादा है, 125 कम है तो हमको कम वाली लेनी है। तो 148 से कम वाली कौन सी है 125। तो 125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आंसर हमारे क्या आ जाएगा 53। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा या किसी भी संख्या का हम घन या घनमूल कैसी विधि से और कितनी इजी तरीके से हम किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गया, धन्यवाद। आज हमारा ये घन और घनमूल वाला टॉपिक पूरा होता है और कल हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।